नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लेबनान और इजराइल में जब से तनातनी हुई है, इजराइल के हमलों में बेरूत में शहर के मरकज पर सबसे घातक हमले में 22 लोगों की हलाकत हुई है। जैसा कि यूएन ने कहा है कि लेबनान के दक्षिण में उसके अमन दस्ते बढ़ते हुए खतरे में हैं और इस हमले में लेबनानी हुकूमत के कल्ब में वाक़ अपार्टमेंट इमारतों और छोटी दुकानों के एक गुंजन आबाद रिहायशी मोहल्ले को निशाना बनाया गया है। इजराइल ने इससे पहले इस इलाके पे हमला नहीं किया था, जो बैरूत के जुनूबी मुज़फ़्फ़ाती इलाकों से हटा दिया गया है, जहां पिछले हफ्तों में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर बार बार बमबारी की गई है। सूत्रों ने सुरक्षा एजेंसी को बताया कि वफीका सफा, जो कि हिजबुल्लाह के राब्ता और राब्ता यूनिट के सरबराह हैं, जो लेबनानी सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ काम करने के लिए जिम्मेदार हैं, जुमेरात को होने वाले हमलों का हदफ थे, लेकिन वो बच गए। इजराइल की तरफ से फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। इजरायली फौज ने जुमेरात की रात में बैरूत के जुनूबी मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में शामिल मखसूस इमारतों के लिए एक नई लिस्ट निकाली, चेतावनी जारी की। इससे पहले दिन में इजराइल ने लेबनानी नागरिकों को चेतावनी दी थी कि लड़ाई से बचने के लिए उन्हें दक्षिण में घरों में नहीं लौटना चाहिए। जुमेरात की रात मध्य बैरूत में जख्मी लोगों की और हलाक होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 22 लोग हलाक हुए हैं और 117 घायल हुए। एक सूत्र के हवाले से पता चला कि मरने वालों में 3 बच्चों के साथ एक परिवार के 8 लोग शामिल थे, जो जुनूब से पलायन कर गए थे। यह घातक हमला तब हुआ जब संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने सुरक्षा परिषद को बताया कि लेबनान में 10,400 से अधिक संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा खतरे में थी और सितंबर के अंत से लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की विरोधी के साथ ही ऑपरेशन लगभग बंद हो गया था। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा प्रमुख जीन पियरे लेक्रोइक्स ने कहा कि यूनिफिल ने लगभग 300 शांति रक्षकों की उनकी हिफाजत के लिए आर्जी रूप से बड़े ठिकानों पर मुंतकिल करने का फैसला लिया है और एक ठेकेदार पहले ही मारा जा चुका है। उनकी टिप्पणी तब आई जब लेबनान में यूएन के शांति मिशन ने कहा कि इजरायली बलों ने जानबूझकर उसके ठिकानों पर गोलाबारी की है, जिससे 2 शांति सैनिक घायल हो गए। यूनिफिल ने शांति सैनिकों पर हमले को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका उन रिपोर्टों से बहुत चिंतित है और वो तफसीलात के लिए इजराइल पर दबाव डाल रहा है। इजराइल की सेना ने कहा कि उसके सैनिक यूनिफिल बेस के बगल में नकोरा क्षेत्र में काम कर रहे थे। इजराइल के बयान में कहा गया है, आईडीएफ ने इलाके में अक़वाम मुत्तहिदा के अफवाज को महफूज जगहों पर रहने की हिदायत दी है, जिसके बाद फोर्सेज ने इलाकों में गोलीबारी की। उन्होंने कहा कि यूनिफिल के साथ नियमित राब्ते को बरकरार रखता है। संयुक्त राष्ट्र बल के प्रवक्ता एंड्रिया टेनेंटी ने कहा कि इजरायली हमलों और इजरायली सेना के वहां से चले जाने के बाद अहकामात के बावजूद शांति सैनिक अपने पदों पर बने रहने के लिए मजबूत है। इसके योगदान देने वाले 50 देशों में गुरुवार को उत्तर में लितानी नदी और दक्षिण में लेबनान और इजराइल के बीच ब्लू लाइन के रूप में जानी जाने वाली संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त सीमा के बीच 10,000 से अधिक शांति सैनिकों को तैनात रखने पर सहमति व्यक्त की थी। टेनेंटी ने आगे कहा, हम वहां हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हमें वहां रहने के लिए कहा है, इसलिए हम तब तक रुके हुए हैं जब तक हमारे लिए काम करने की स्थिति असंभव नहीं हो जाती। न्यूयॉर्क में इजराइल के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत डैनी डेनन ने कहा, लड़ाई तेज होने पर खतरे से बचने के लिए इजराइल ने यूनिफिल को 5 किलोमीटर उत्तर में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। लेबनान में संघर्ष 1 साल पहले तब भड़का जब गाजा युद्ध की शुरुआत में हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में गोलीबारी की। हाल के सप्ताह में यह नाटकीय रूप से तेज हो गया है। इजराइल ने जमीनी बलों को भेजने से पहले बेरूत के दक्षिण उपनगरों और बेका घाटी पर बमबारी की। 1 अक्टूबर को ईरानी मिसाइल हमले पर इजराइल की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में मध्य पूर्व इस क्षेत्र में और वृद्धि के लिए हाई अलर्ट पर है। तो ये जो हमला हुआ है बैरूत में, इसमें 22 लोग हलाक हुए हैं और 117 लोग घायल हैं। इसी को लेकर एक छोटी सी वीडियो थी। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मिलत टाइम्स को तमाम सोशल मीडिया पर आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो पर कमेंट्स करके अपनी राय जरूर कायम करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।